बेटा दवाई सस्ती कर दो, बहू इतने पैसे नहीं देती और मांगते हुए भी शर्म आती है। एक कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई दी जो मुझे थोड़ी सी जानी पहचानी सी लगी थी। मैं आज 7 साल के बाद दुबई से वापस पाकिस्तान लौटा था। घर वालों को सरप्राइज देने के चक्कर में आने का नहीं बताया था। सर में दर्द हो रहा था तो फार्मेसी पर रुक गया ताकि टेबलेट ले लूं। दूसरी तरफ जब ये जानी पहचानी आवाज सुनाई दी तो पलट कर देखा। कहने वाले को देखकर मेरा रंग उड़ गया और मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। दरअसल मेरे अम्मा अब्बा की शादी पसंद से हुई थी और वो आपस में बहुत खुश रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। बहुत सारी मन्नतों मुरादों के बाद मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मेरा नाम मुराद ही रख दिया था। मैं अम्मा अब्बा का बहुत लाडला था। मेरे मुंह से निकली हर बात, हर फरमाइश मिनटों में पूरी हो जाती थी। अब्बा की कुछ जमीनें थीं जिनसे हम तीनों का अच्छा गुजारा हो जाता था। छोटे चाचू का एक ही बेटा था जो दुबई में होता था और एक बेटी थी अनाबिया। अनाबिया बहुत ही नकचिड़ी और गुस्से वाली थी। अगर कभी कभी बात करती तो बहुत बदतमीजी से जवाब देती। मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। वो कॉलेज जाती तो उसकी दोस्ती भी कुछ अच्छी लड़कियों से नहीं थी। अजीब सी लड़कियों से दोस्ती थी उसकी। चचा का बेटा फरहाद दुबई में होता था, इसीलिए उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। हाँ, चचा की लाडली थी वो, इसलिए ज्यादा उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते थे। जब भी वो हमारे घर आती मैं चिढ़ जाता था उससे। अब्बा मुझे इस बात पर डांटा करते थे कि मैं उसे कुछ ना कहा करूं। जब वो मेरे सामने मुझे डांट पड़ती तो वो बहुत खुश होती थी। एक दिन रात को 10 बजे का वक्त था। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मैं अम्मा से पकोड़े खाने की फरमाइश कर रहा था और अम्मा मेरे लिए किचन में पकोड़े बना रही थी कि दरवाजा बजा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अनाबिया खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, माथे से भी खून टपक रहा था और बारिश में भीगी हुई थी। मैं उसे देखकर डर गया, जल्दी से उसे घर ले आया। अम्मा भी किचन से बाहर आ गई थी और अब्बा भी खांसते खांसते कमरे से निकल आए थे। वो बुत बनी बैठी थी, पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी। अम्मा ने उसका चेहरा साफ किया, उसके लिए दुपट्टा लेकर आई थी कि वो उसे लपेट ले। अम्मा ने अपने कपड़े लाकर दिए थे कि वो कपड़े बदल दे। अब्बा प्यार से पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। मैं भी उसकी तरफ परेशानी से देख रहा था। फिर वो रोने लगी और फूट फूट कर रोते हुए अब्बा के गले लग गई। हम सब डर रहे थे कि इसके साथ क्या हुआ है और ये रात के इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई। फिर वो कहने लगी कि वो किसी को पसंद करती थी, उससे दोस्ती थी उसकी और घर में किसी को बगैर बताए वो उसके साथ किसी पार्टी में चली गई और उस लड़के ने उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा लिया था। उसकी ये बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। वो रो रही थी। मैं उस वक्त कह रही थी कि मैं घर नहीं जा सकती, घर गई तो अब्बा अम्मा जान से मार डालेंगे। फिर वो अब्बा के पाँव के पास बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बचा लें और कोई बहाना कर ले उनसे। अब्बा उसे बेटी समझते थे। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था और कहा था कि तुम कपड़े बदल लो, मैं बात कर लूंगा। उसने अम्मा के कपड़े पहन लिए थे। अम्मा ने उसे कपड़े सुखा कर दिए कि वो दोबारा पहन ले। मैं चुपचाप एक साइड पर बैठा था। मुझे गुस्सा आ रहा था कि जब उसकी हरकतें ही ऐसी थी तो ऐसा तो होना था ना। मैं गुस्से की एक नजर उसके चेहरे पर डाल लेता और बैठा तिलमिला रहा था। थोड़ी देर के बाद अम्मा उसके कपड़े सुखा लाई थी, उसने पहन लिए थे। बारिश भी रुक गई थी और अब्बा ने छतरी साथ ले ली थी और उसके घर की तरफ उसे साथ लेकर चले गए। मैं नहीं जानता था कि मेरे बाप ने वहां जाकर क्या बहाना किया था, मगर उस रात उस राज को छुपा लिया गया था। बस यही बात अगले दिन अम्मा अब्बा दोनों खामोश खामोश से थे। बात आपस में इस तरह कर रहे थे जैसे मुझसे कुछ छुपा रहे हों। जब मैंने अम्मा से शिकवा किया कि क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ जो मुझसे बातें छुपा रहे हैं, तो वो दोनों हंस दिए थे और अब्बा ने कहा कि उन्होंने मेरे बारे में एक फैसला किया है और ये मेरी इज्जत का इम्तिहान है। अब्बा ने पूछा, अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं अपने बाप की इज्जत को बचाऊंगा। मैंने फौरन से कह दिया था कि आपकी इज्जत मेरी जान से ज्यादा अजीज है मुझे। तो अब्बा ने कहा, अब इस बात पर कायम रहना तुम। इसी दौरान मैं अपना पासपोर्ट बनवाकर दुबई जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि फरहाद भाई ने मेरे लिए वहां एक अच्छी जॉब देख ली थी। 3 दिन के बाद रात को अम्मा अब्बा ने मुझे कमरे में बुलाया। अब्बा ने बताया कि उन्होंने मेरी और अनाबिया की बात पक्की कर दी है। अब मुझे इस बात का मान रखना होगा। ये सुनते ही मैं उछल खड़ा हुआ था और कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। इससे बेहतर है कि आप जान ही ले लें मेरी, क्योंकि उससे तो मैं शुरू से नफरत करता था। अब तो वैसे भी मोहब्बत के काबिल नहीं रही थी। मगर अब्बा की जिद थी कि अब वो हमारी इज्जत है और मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता।
उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की मगर मैं नाराज हो गया, खाना छोड़ दिया और कमरे में पड़ा रहा। तब भी अब्बा की जिद कायम रही। मैंने अम्मा अब्बा से फूफो की बेटी फारिया का रिश्ता लेने को कहा, जो बहुत तमीज और तहजीब वाली थी, मगर वो कहने लगी उसके तो बहुत रिश्ते हो जाएंगे। फिर आखिरकार अम्मा अब्बा की जिद के आगे मैं हार मान गया और 1 हफ्ते के बाद खामोशी से मेरा निकाह हो गया था। निकाह के बाद वो कमरे में मेरे सामने बैठी थी। मुझे उसे देखकर ही उलझन हो रही थी। मैं जी भर के उसे बातें सुनाई थी। वो इतनी हठ धर्म थी कि मुझे बराबर की आंखें दिखा रही थी और उसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। मैं सिर्फ 1 हफ्ता मुश्किल से उसके साथ रहा था कि मेरी किस्मत अच्छी कि मेरा वीजा आ गया और अब मैंने टिकट कटा ली और दिल ही दिल में अम्मा अब्बा से हल्की सी नाराजगी लिए दुबई चला गया। क्योंकि अम्मा अब्बा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मैं पैसे अनाबिया के अकाउंट में भेजता था। अम्मा अब्बा से बात होती तो वो कहते कि वो ठीक है और अनाबिया उनका ख्याल रखती है, मगर वो चेहरे से कुछ नहीं लगते थे। मुझे आज भी ये बात खा रही थी कि मेरे माँ बाप ने तो उसका इतना बड़ा गुनाह छुपा लिया था, तो क्या उसकी गलतियां भी छुपाते रहे होंगे? क्योंकि फार्मेसी पर ये बात कहने वाला कोई और नहीं था, मेरा अपना बाप था। मैं हर महीने लाखों अनाया को भेजता रहा था, जबकि मेरा बाप दवाई के लिए मिन्नत कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं उसी टेबल को पकड़कर खड़ा हो गया था। स्टोर वाले के पूछने पर मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और अपने बाप को जाते हुए देखा था। मैं चाहता तो अब्बा को रोक सकता था, गाड़ी में बिठा सकता था, मगर मैंने सोचा कि अचानक घर जाकर देखता हूँ। और मेरी गाड़ी मेरे बाप के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जा रही थी। अब्बा आहिस्ता आहिस्ता चलते घर की तरफ रवाना थे। मैंने मास्क पहना हुआ था और मेरा हुलिया बिल्कुल तब्दील था। वो मुझे पहचान नहीं सकते थे। मैंने गाड़ी दरवाजे के सामने रोकी और उतर कर अंदर की तरफ गया तो अंदर का हाल देखकर मैं और भी दुखी हो गया था। मेरी बूढ़ी माँ बैठकर झाड़ू लगा रही थी और अब्बा चारपाई पर बैठे अपने कांपते हुए हाथों से दवाई निकाल कर खा रहे थे। मुझे अम्मा गौर से देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी। जब उन्होंने मेरी आंखों को देखा तो दौड़कर मेरे गले लग गई। मैंने अम्मा को गले लगाकर दिल खोल कर रोया था और हम दोनों को देखकर अब्बा भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हमारे पास आ गए थे और मेरे गले लग गए थे। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा सहन में खेल रहा था। मैं चारपाई पर अम्मा अब्बा के आंसू साफ कर रहा था। मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी, वो तुमसे वफादार नहीं है। वो आज भी उसी लड़के से मिलती है, उसी से दिलचस्पी रखती है और हमारी इज्जत नहीं करती। खर्चा भी बहुत कम देती है। हम दोनों बस जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं। अम्मा की ये बातें कर रही थी कि अब्बा सर झुकाए खामोश बैठे थे, जैसे उनसे कोई जुर्म हो गया हो। दरवाजे से अनाबिया ढेर सारी शॉपिंग लिए मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ा था। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया और गुस्से से उसे कहा था कि एक कदम भी मेरे दरवाजे से अंदर मत रखना। दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम जैसी औरत जो इतने बुरे किरदार की थी, मेरे माँ बाप की अच्छी नीयत थी कि उन्होंने तुम्हें घर में रख लिया और तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा था। तुमने बदले में क्या दिया उनको? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। उसके चेहरे पर जरा शर्मिंदगी या एहसास नहीं था। मैंने उसे खड़े खड़े फिर वहीं तलाक दे दी और वहीं से वापस जाने लगी तो मैंने कहा, ये अपना बच्चा अपने साथ लेकर जाओ। तो उसने बच्चे का बाजू पकड़ा और वहां से चली गई, जैसे वो इसी बात का इंतजार कर रही थी कि मैं कब उसे छोड़ दूं। उस दिन मेरे माँ बाप बहुत रोए थे और मुझसे माफी मांग रहे थे कि उन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी थी, मगर मुझे लग रहा था कि उनको अकेला छोड़कर मैंने उनके साथ बुरा किया था। फूफो की बेटी राफिया आज भी किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी, क्योंकि फूफा बहुत गरीब थे, तो मैंने उसे अपना लिया था। उसने मेरे माँ बाप को भी इज्जत दी थी और मेरे घर को फिर से बसा दिया था। मैंने दुबई की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के मामले में अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। याद रखें, वो घर कभी नहीं बसता जहाँ करदार की खामी और बेवफाई का साया हो। असल घर तो नेक नियति, खिदमत और वफादार हमसफर के चुनाव से आबाद होता है। कहानी को पसंद कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।